नमस्कार, आप देख रहे हैं एग्जाम टूर। आपसे बता दें, कल ही से लगातार सिविल कोड को लेकर कुछ ना कुछ दिया जा रहा है और जो आप एग्जाम दिए थे उसका रिजल्ट भी दे दिया गया है। बहुत सारे विद्यार्थी ये सोच रहे हैं कि क्लर्क और प्यून का जो अर्धली का बाकी है उसका क्या होगा। बहुत सारे विद्यार्थी ये सोच रहे हैं कि जो रिजेक्ट हो गया है क्लर्क, प्यून और अर्धली का, उनका क्या होगा। जो आज रिजल्ट दिया गया है वो विद्यार्थी मेंस की तैयारी कैसे करें, मेंस के लिए किस पर फोकस करें, क्या करें। तो और आपसे बता दें, मेरे साथ रामांशु सर हैं और सिविल कोर्ट हो या हाई कोर्ट हो उसके बारे में सबसे महत्वपूर्ण बात आप लोग को बताते हैं, सबसे अच्छा गाइड करते हैं, सबसे अच्छा पढ़ाते हैं। आप लोग, बहुत सारे लोग सर के बारे में जानते हैं। सर, आपका स्वागत है। बहुत बहुत धन्यवाद अभिषेक जी। सर, पहले चर्चा करेंगे रिजल्ट जो आया उस पर, उसके बाद जो छट गए हैं उनका क्या होगा, जो रद्द हो चुका है आवेदन उनका क्या होगा, सब कुछ पर। बाकी जो एग्जाम है वो कब हो सकता है। बहुत सारे विद्यार्थी सर ये सोच रहे थे कि 17 मार्च को जो एग्जाम होने वाला है बाकी वाला का होना है, लेकिन यहाँ मेंस होगा। सर, 10 दिन समय है मात्र। 10 दिन में क्या करें बच्चे, क्या पढ़ें, सिलेबस को थोड़ा सा बताते हुए। देखिए, दरअसल ये जो एग्जाम होने वाला है मेंस वाला, उसमें 90 मार्क्स का क्वेश्चन आएगा। जो सिलेबस दिया हुआ है 90 नंबर का होने वाला है और 10 इंटरव्यू का। तो जो 90 नंबर है उसमें क्या है जान जाइए कि 20 नंबर जो है वो इंग्लिश कॉम्प्रिहेंशन, जिसमें आपका ऐसे राइटिंग, प्रेसे राइटिंग, लेटर राइटिंग, ये सारा का सारा एप्लीकेशन वगैरह है, प्लस थोड़ा सा वोकैब्स वगैरह है। फिर 20 नंबर आपका हिंदी में, उसमें भी लेटर राइटिंग है, ऐसे राइटिंग है, कॉम्प्रिहेंशन है, ये सारे के सारे हैं। तो 40 नंबर ये हो गया। फिर 15 नंबर आपका जीके जीएस और करंट अफेयर्स का है और 15 ही नंबर आपका कंप्यूटर का है। तो 40 30 70 नंबर ये हो गया। 10 नंबर मैथ, 10 नंबर रीजनिंग नॉर्मल जो है, जैसा कि पीटी में आया था। तो यही 90 नंबर का कोर्स है। अब देखिए, जितने बच्चे हैं उनका मैथ रीजनिंग सबका बराबर है, जो लड़के मेंस क्वालिफाई किए। उसका जो बचा आपका जीके जीएस वो भी लगभग सबका बराबर है, बस आंसर राइटिंग में दिक्कत है। तो 15 नंबर वो हो गया। और 15 नंबर जो कंप्यूटर का है उसके लिए भी मैं कुछ क्वेश्चंस दे देता हूं, 100 क्वेश्चंस करीब, तो उससे मैक्सिमम क्वेश्चन आ जाते हैं। तो उसमें बहुत ज्यादा कंपटीशन नहीं है। कंपटीशन है कहां सर? कंपटीशन मेन है इंग्लिश और हिंदी के कॉम्प्रिहेंशन में, ऐसे राइटिंग में, लेटर राइटिंग, क्योंकि क्या है कि वो सब्जेक्टिव फॉर्म में है और बहुत सारे बच्चे ऐसे हैं जिनको ये लिखने ही नहीं आता। अभी हम लोग जो है हाई कोर्ट का एग्जाम कंडक्ट करा रहे थे, तो हजारों बच्चे हमारे साथ मेंस में जुड़े और सब लगभग 700 से 800 का रिजल्ट भी निकला है। काफी बच्चों का रिजल्ट निकला है। फिर हम लोगों ने लगभग 250 से 300 का इंटरव्यू भी कराया बच्चों का। तो उसमें मैंने देखा कि बहुत सारे ऐसे बच्चे थे जो लिख ही नहीं पा रहे थे, लेकिन उन्होंने 10 दिन का जो है प्रैक्टिस किया और उनको हमने पूरा पेपर दिया, उसको उन्होंने जो है एनालिसिस किया, उसको सॉल्व किया उन्होंने और फाइनली वो सिलेक्ट हो गए। क्योंकि ऐसे में चूंकि क्या है 20 नंबर में बहुत ज्यादा मैटर माने नहीं रखता है, ऐसे लिखते कैसे ये माने रखता है। मतलब कैसे आप सजा रहे हैं, कैसे लिख रहे हैं, बेस कैसे बना रहे हैं, इन सारी चीज को देखा जाता है। मतलब उसमें आप देखिए, इतने कम समय में जो है कंटेंट आदमी इकट्ठा नहीं कर सकता, लेकिन किसी चीज को रिप्रेजेंट बढ़िया कर सकता है। देखिए, जैसे शादी ब्याह में हम लोग कई बार जाते हैं, खाने का स्वाद कुछ भी रहे लेकिन उसका प्रेजेंटेशन कैसा है, तो उसी तरह ऐसे लेटर राइटिंग में उसका प्रेजेंटेशन कैसा, उसी पे नंबर मिलता है। कंटेंट वाला है जो यूपीएससी बीपीएससी में काम करता है, क्योंकि इसमें बहुत ज्यादा नंबर नहीं होते, 2-3 नंबर है। अब आपने सुंदर से लिख भी दिया तो आपको नंबर मिल जाते हैं। बाकी अंदर का कंटेंट, क्योंकि 20 नंबर में आप बहुत कुछ नहीं कर सकते। जहां डाटा वगैरह देंगे बस थोड़ा बहुत, अच्छा वो उसका भी तरीका है जो मैं बहुत आसानी से बच्चों को सिखाता हूं कि बेटा जिसको ऐसे नहीं भी लिखने आता होगा ना, वो ऐसे लिख लेगा। सर, उसमें 2-4-5 की पॉइंट होता है, उसको ध्यान में रख के आप बस की पॉइंट ध्यान में रखना है। कुछ चीजें कहां से लेनी है, हमारे संविधान से क्या चीज लेना है, हमारे इतिहास से क्या चीज लेना है, वर्तमान सरकार की योजनाओं से क्या क्या लेना है, उसका कोर्ट से रिलेटेड कुछ चीजें हैं, बहुत सारी चीजें हैं जिसको मैं जो क्लास में जो है 1-2 दिन की क्लास में बता देता हूँ, तो बच्चे उतना कर लेते हैं और प्रैक्टिस कर लेते हैं तो सिलेक्ट हो जाते हैं। सर, सबके लिए कुछ ना कुछ किए, मात्र 10 दिन समय है, समय भी नहीं है, बच्चे क्या करें, उनके पास कुछ नहीं है। अब रिजल्ट दिया गया है तो बुक के दुकान पर भीड़ लग गया है कि ये मिल जाता, वो मिल जाता, बच्चे परेशान हो गए। कुछ इन सब के लिए आप कुछ कर रहे हैं या नहीं सर? देखिए, ऐसे तो किताब मार्केट में नॉर्मली कोई इस तरह की आती है नहीं। मैं बच्चों के लिए क्या करूंगा कि सिविल कोर्ट, हाई कोर्ट का पूरा एक कंबाइंड हमने जो है बना रखा है, बहुत अच्छा सा, और पूरा हाई कोर्ट तो उसी से आ गया था। सिविल कोर्ट में भी बिल्कुल उसी तरह से एग्जाम में आ गया था। तो मैं आपके कहने पे बच्चों के लिए अपने ऐप पे जो है एक 199 रुपए का बैच लॉन्च कर देता हूँ। इसमें क्या है कि आपको सारा का सारा मटेरियल जितना है, सारा मटेरियल मिल जाएगा जो आपको पढ़ के जाना है।
अब उसमें मैथ रीजनिंग हम लोग नहीं डालेंगे क्योंकि उसमें टाइम इन्वेस्ट करना, वो अपना प्रैक्टिस कीजिए। जिसमें आपके कंपटीशन होना है उसमें सभी प्रकार के लेटर डाल दिए जाएंगे, उसमें सभी प्रकार का ऐसे डाल दिया जाएगा, कॉम्प्रिहेंशन डाल देंगे और प्लस 10 सेट क्वेश्चन पेपर ये भी डाल देंगे ताकि प्रैक्टिस कर ले बच्चे। और फिर मैं क्या करूंगा, बच्चों का 5-6 दिन का क्लास ले लूंगा, 2-2 घंटे 1.5 घंटे के हिसाब से, कभी 3 घंटे भी हो सकता है। तो उससे क्या होता है कि उनकी पूरी तैयारी हो जाएगी। तो ये सारा का सारा काम मैं कर दूंगा। की पॉइंट आप दे दीजिए, कैसे लिखना है, क्या करना है, कहाँ छोड़ना है, कहाँ। बिल्कुल, वो सारे के सारे मैं काम करा दूंगा ताकि बच्चों का वो लाभ हो जाए। तो वो मैं ऐप पे दे दूंगा, बाकी ऐप का लिंक आप डाल दीजिएगा। सर एक समस्या ये है, बाकी एग्जाम कब तक होगा? विद्यार्थी ये सोच रहे थे कि 17 मार्च को कहीं उनका एग्जाम ना हो जाए, जो वायरल हो गया था, एक लेटर वायरल होता। क्या उम्मीद है उनका एग्जाम कब तक होगा? अभी इनका एग्जाम नहीं होगा। तो देखिए ये वाला 17 मार्च को करा देंगे ये लोग, तो इससे फ्री हो गए, तो ये वाला काम अब कंप्लीट हो गया। फिर अभी देख रहे हैं कि अब मैंने देखिए उसमें सबसे बड़ी चीज क्या है कि नंबर ऑफ स्टूडेंट्स ज्यादा है, तो उसके लिए उनको पूरी व्यवस्था करनी पड़ेगी क्योंकि सिस्टम अभी बन नहीं पा रहा है। सिस्टम न बनने के बहुत सारे कारण है। 3 बड़े बड़े एग्जाम पेंडिंग है, जिसमें आपका जो है एक तो सिविल कोड खुद हो गया, दूसरा पुलिस वाला हो गया, तीसरा बिहार एसएससी 10+2 वाला हो गया। इसके अलावा जो चेयरमैन इधर उधर शिफ्ट हुए हैं, तो उनमें भी समस्याएं चल रही। बीपीएससी के तो परमानेंट चेयरमैन भी नहीं नियुक्त हुआ है, तो वो सारे के सारे। फिर टीचर वाला एग्जाम है, उसका सरकार बदल गई, सरकार पहले कुछ और थी। इसका जो है सारे के सारे स्कूल के एग्जाम्स हो रहे हैं, वो सबसे बड़ी समस्या है। इसके अलावा जो है सबसे बड़ी चीज क्या है कि लोकसभा का चुनाव होने वाला है, तो ये 7-8 चीजें ये अपने में आ गई। फिर स्कूलों के भी एडमिशन होंगे, छुट्टियां हो रही हैं, सारी की सारी चीजें हो रही हैं। तो ऐसे कंडीशन में ये एग्जाम होने की संभावना फिलहाल अभी 2 महीने की नहीं होगा। मई के बाद ही जून जुलाई में डेट आने की संभावना होगी। सर बहुत संख्या में क्लर्क हो चाहे प्यून हो या अर्दली हो, उनका रिजेक्ट किया गया है आवेदन। कोई आवेदन पूरा फुलफिल नहीं कर पाए हैं, कोई पेमेंट नहीं कर पाए हैं, कोई कुछ ना कुछ गलती की है जिसके कारण से किया गया। वो अब स्टूडेंट का गलती हो या साइबर कैफे वाले का हो, ये मुझे मालूम नहीं। संख्या बहुत अधिक है यदि देखा जाए तो। सर उनका क्या होगा? क्या उनको मौका मिल सकता है बीपीएससी जिस तरीका से देती है एडिट वगैरह का, या कुछ पेमेंट करने का, या उनको साफ बाहर है? देखिए जो क्लर्क में है लगभग 1,79,000 के आसपास है, और ये जो आपका अभी प्यून वाला निकला है लगभग 2,28,000 के आसपास है। अगर दोनों को मिला लिया तो लगभग 4,10,000 के आसपास बच्चे हैं जिनके साथ ये समस्या है। लेकिन देखिए जब मैं शुरू में एक वीडियो बनाया था, जब ये बैच लॉन्च मैंने किया था और इसके बारे में बता रहा था यूट्यूब चैनल पे, अपने यूट्यूब चैनल पे बता रहा था, तो मैंने सारे बच्चों को कहा था कि चाहे हाई कोर्ट का फॉर्म भरो चाहे सिविल कोर्ट में, उसमें नीचे एकदम नोट में भी गहरे डार्क अक्षरों में लिख रखा है कि अगर आप में फॉर्म में कोई भी गलती होती है तो कोई भी आपको सुधार का मौका नहीं दिया जाएगा। इसलिए जो भी फॉर्म भरिए सोच समझ के भरिए। और ऐसा बाकी किसी एग्जाम में लिखा नहीं जाता है। ये सिर्फ एक पहला एकमात्र ऐसा एग्जाम था जिसमें लिखा जाता है। तो जो बच्चे सोच रहे हैं कि उनको मौका मिलेगा, उनको बिल्कुल मौका नहीं मिलेगा। और चूंकि कोर्ट का मसला है इसलिए आप कोर्ट में भी नहीं जा सकते, क्योंकि कोर्ट ने पहले ही ये लाइन जो है अंतर्गत मतलब लिख दिया था, एकदम डार्क में नोट में करके लिख दिया था। उसका मैं आपको वो लेटर दे दूंगा, आप डाल दीजिएगा बच्चों को। तो उसमें स्पष्ट रूप से लिखा है कि कोई भी एंटरटेन नहीं किया जाएगा। इसलिए जो फॉर्म रिजेक्ट हो चुके हैं उनके बारे में अब उन बच्चों को नहीं सोचना है। जो बाकी अब आपके एग्जाम बचे होंगे उसके बारे में सोचिए। किसी के भ्रम में मत रहिएगा कि कोई आएगा, कोई आपकी जो है मांग करेंगे और कोर्ट मांग जाएगी। कोर्ट बिल्कुल नहीं मानने वाले। अन्य एग्जाम की आप तैयारी करें, फिर अब उस एग्जाम को भूल जाइए। देखिए उसका लिस्ट भी होगा, आप उसको डाल दीजिएगा, ठीक है ना। दोनों क्लर्क का भी मैं दे दूंगा आपका, और प्यून वाला भी आपके पास होगा। दोनों डाल दीजिए ताकि लड़के अपना चेक कर लेंगे अपना जो है रजिस्ट्रेशन नंबर के हिसाब से। तो बहुत सारे वो बच्चे हैं, लगभग 4,10,000 के आसपास बच्चे हैं जिनका किसी न किसी कारण से, और गलती भी बता दूं कारण, सबसे बड़ा गलती कारण क्या है कि मैक्सिमम जो बच्चे गाँव के बच्चे हैं या फिर शहर में जो बच्चे रहते हैं, वो जल्दीबाजी के चक्कर में या टाइम बर्बाद ना हो क्या करते हैं, साइबर कैफे वालों को देते हैं। और चूंकि इसका जो है फॉर्म का फीस बहुत ज्यादा था, 800-500 रुपया फीस था, तो इसमें बहुत सारे साइबर कैफे वाले क्या किया ना कि पैसा ही चुरा लिए, पैसा ही नहीं जमा किए, फिर बहुत जगह सारी गलतियां कर दिए। अब लड़के तो उसमें देखते नहीं है, बाद उनको मालूम चलता कि फॉर्म कैंसिल हो गया। लेकिन इस बार सबसे कोर्ट ने अच्छा क्या किया कि फॉर्म कैंसिल होने का क्या कारण है वो भी लिख दिया है ताकि आप देखिए। और ये सारे के सारे फॉर्म वाले क्या किए, क्योंकि बच्चे जो फॉर्म भर लेते हैं ना तो उसमें से आ जाता है कि एक्सेप्ट कर ली, कायदे से उसी समय देना चाहिए था, साल भर से ज्यादा हो गया, लेकिन उन्होंने नहीं दिया। और अब क्या कर सकते हैं, तो साइबर कैफे वाले और बहुत सारे जो है नंबर सब इधर उधर चेंज हो गए होंगे। तो इसलिए मैं कई बार बच्चों को समझाता हूँ कि बेटा फॉर्म भरो तो एकदम भर के देख लो, साइबर कैफे वालों के पास बैठ जाओ तब फॉर्म भरो, वरना कभी भी फॉर्म कैंसिल हो जाएगा। तो ये फॉर्म कैंसिल होगा, इसमें कुछ नहीं होने वाला। मतलब मेंस वाले अब रात दिन एक करके अपना रिवीजन करें, पढ़ें।
देखिए मेंस वाले में क्या भी बहुत सारे बच्चे हाई कोर्ट की भी तैयारी करते हैं, वही सिविल कोर्ट भी दिए हैं। तो जो तैयारी किए हैं उसको तो कंटिन्यू कर दे, जो नहीं किए हैं उनके लिए इतना जल्दी बहुत कुछ नहीं किया जा सकता, लेकिन हाँ कुछ ऐसी चीजें हैं जिसको बच्चे कर लेंगे। तो क्योंकि देखिए बच्चे अपना मैथ की तैयारी किए हुए हैं, रीजनिंग की तैयारी किए हुए हैं, कंप्यूटर की तैयारी किए हुए हैं, थोड़ा कंप्यूटर जानना पड़ेगा, और जीके जीएस की तैयारी की हुई है। तो इसमें बच्चों को बहुत ज्यादा फोकस करने की जरूरत नहीं, कुछ क्वेश्चन पेपर में दूंगा उसको सॉल्व कर लेंगे। थोड़ा सा एस्से का कंटेंट क्या होता है, थोड़ा सा लेटर राइटिंग कंटेंट क्या होता है, कैसे लिखा जाता है, कॉम्प्रिहेंशन कैसे सॉल्व किया जाता है, इसका मैं जो है पूरा मटेरियल और प्लस इसका 10 क्वेश्चन पेपर ये बच्चों को प्रोवाइड करा दूंगा अपने ऐप पे, तो वो सारे का सारा देख लेंगे। जो भी सिविल कोड के अभ्यर्थी हैं देख रहे हैं, जिनका रिजल्ट हो चुका है, वो जो तैयारी कर रहे हैं आगे के लिए, जो अपना लिस्ट में नहीं मिलान किए हैं, क्लर्क वाले हो या प्यून वाले हो या अर्दली वाले हो, जरूर मिलान कर ले। यदि आप एग्जाम टूर पर रहे हैं, चैनल को सब्सक्राइब कर लें, लोगों में शेयर करें। जय हिंद।